हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। जीन आ जाता है और कहता है, जंगकुक तुम्हारी शादी तय कर दिया है। जंगकुक ने कहा, क्या ब्रदर आप क्या बोल रहे हो? जीन ने कहा, जंगकुक तुमने सही सुना है, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है। जंगकुक ने कहा, किसके साथ और मेरी शादी कैसे करवा सकते हो? मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे बहुत पढ़ना है। जिन ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कितने पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। जनको ने कहा, क्या? लेकिन किसके साथ मेरी शादी करवा रहे हो आप? जिन ने कहा, आरएम की यंगर ब्रदर तियांग के साथ। जनको ने कहा, यार मैं उसे शादी नहीं कर सकता हूँ, वो कितना अगली है, उसकी शक्ल बिल्कुल बदसूरत है, उससे कौन शादी करेगा? मुझे किसी हैंडसम सीओ के साथ शादी करना है। जिन ने कहा, वो भी तो हैंडसम ही है और वो भी तो सीओ है। आर्यमा तियांग ब्रदर है, जीन और जंकुक ब्रदर है। जिन जंकुक की शादी तियांग से करवाना चाहता है, लेकिन जंकुक बिल्कुल नहीं चाहता है क्योंकि तियांग बचपन में बहुत ही अगली दिखता था। जब से जंकुक लंदन से वापस आया है उसने तियांग को नहीं देखा। जंकुक जब 7 साल का था तब उसने लंदन चला गया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अपनी ग्रैंडपा के पास। लेकिन तियांग अपनी पढ़ाई को कोरिया में ही कंप्लीट किया। उसके बाद उसने क्यूमम कंपनी की सीईओ बन गए। और यहाँ पर जिनको के वापस आते ही वो उसको घर पे अकेला नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो तियांग से शादी कर ले और वो चारों लोग एक साथ रहे। लेकिन जंकुक तो तियांग की नाम सुनकर ही उसको उल्टी आने लगता है। उसने अपने मुंह बनाते ही कहा, मुझे उस बदसूरत से शादी नहीं करना है ब्रदर, मुझे किसी और से शादी करना है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जिन ने कहा, कौन है वो? क्या तुम यूनो की बात कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो मीडिया के लोग कैसे होते हैं? तुम्हें यूनो से शादी क्यों करना है? वो कितने सारे लोगों के साथ डेट पहले भी कर चुके हैं, उसकी ह्यूमर से भरा पड़ा है, फिर भी तुम उससे ही शादी करना चाहते हो। और तियांग वो कीमत कंपनी की सीईओ है, हैंडसम भी है और वो बहुत ही रिच भी है, तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। और तुम दोनों एक दूसरे को जानती भी हो। जंको ने कहा, जानता हूँ इसीलिए शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना है शादी। और यहाँ पर तियांग अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था। आर्यमा जाते हुए तियांग से कहता है, तियांग तो तुमने क्या सोचा है? तियांग ने कहा, किस बारे में? आयम ने कहा, और किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। क्या तुम जंकुक से शादी नहीं करोगी? तियांग ने कहा, आप लोग को जो भी अच्छा लगता है आप लोग वो कीजिए, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग को जंकुक पसंद है, लेकिन जंकुक ने तो तियांग का नाम सुनकर ही मना कर दिया। उसके बाद आर्यम कहता है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, मैं जिन से बात करता हूँ। जिन की कॉल आ जाते हैं। आर्यम ने कहा, लो। मैंने जिन की नाम लिया और उसने कॉल किया। आर्यम ने जिन की फ़ोन लाउड स्पीकर में दिया। जिन ने बिना जाने ही कह दिया, आर्यम जंकुक तियांग से शादी नहीं करना चाहता है। उसने कहा, तियांग बदसूरत है, उसकी अगली फेस है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि तियांग पहले की तरह नहीं रहा। बचपन में वो बहुत ही छोटा था, वो खेलता था, उसके बालों को सही तरीके से नहीं रखते थे, उसके बाल घुंघरालू थे। लेकिन बड़े होने के बाद वो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही हैंडसम हो गया। जंको ने तियांग को बिना देखे ये सब कुछ कह दिया। अब मैं क्या करूं? क्या जंको का तियांग को मिलवाना चाहिए? आर्यम तुम सुन रहे हो ना, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है तुम तियांग को मत बताना, उसको बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को हर्ट हो। तो आर्यम ने कहा, जिन तियांग ने पहले से सारी बातें सुन लिया है। जिन ने कहा, क्या? लेकिन उसने कैसे सुन लिया? आई एम सॉरी तियांग, तुमने बुरा तो नहीं माना ना तियांग? वो बस जंकुक बच्चा है, उसने गलत कह दिया, उसको माफ़ कर दो, मैं उसको समझा दूंगा। आयम ने कहा, जिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? जंकुक 18 साल के हो चुके हैं, वो कोई बच्चा नहीं है। अगर वो तियांग से शादी नहीं करना चाहता है तो ठीक है, हम तियांग की शादी के लिए किसी और को चुन लेंगे। जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, तियांग की शादी जंकुक से ही करवाएंगे। लेकिन आर्यम ने कहा, वो कैसे? जिन ने मन में कहा, आर्यम मैं जानता हूँ तियांग जंकुक को पसंद करता है और मैं अपने भाई की शादी तियांग से ही करवाऊंगा। जंकुक के लिए अच्छे हस्बैंड तियांग के अलावा और कोई नहीं होगा, वो यूनो वो उसके लिए सही नहीं है। आर्यम ने कहा, जिन तुम क्या सोच रहे हो? जिन ने कहा, आर्यम घर आकर बात करते हैं। उसके बाद जिन आर्यम और तियांग के साथ मिलकर 2 दिन के अंदर जंकुक की शादी तियांग से करवाने वाला है। शादी की सारी तैयारियां हो चुका है। आज जंकुक का तियांग की शादी है। जंकुक कोई शादी के लिए खुश नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन ने उसको फोर्स किया। जंकुक जब तियांग को देखता है वो उसको देखने के बाद अपना मुंह बना लेता है। तियांग पहले की तरह ही बहुत ही अगली बनकर आया है
उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बालों से उसकी आंखें ढका हुआ था और उसकी फेस को थोड़ा सा ऐसे बनाकर लेकर आए थे जैसे कि वो बहुत ही बदसूरत हो। तियांग अपनी शादी में सबसे लो क्लास कपड़े पहनकर आया था। जंको ने तियांग को एक नज़र देखा और अपने ह्यूंग से कहा, आप लोग मेरी शादी इससे करवा रहे हो? वो कितनी बदसूरत है। आप लोग को मैंने पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करना है ब्रदर, मैं अकेला रह लूँगा। और यूनो है ना मेरे साथ, मैंने उसको वापस आने के लिए कह दिया था, लेकिन आपने उसको मना क्यों कर दिया? वो एक हफ्ते में आने ही वाले थे मुझसे मिलने के लिए, वो टिकट भी बुक करवा लिया था। जिन ने कहा, जंको आज तुम्हारी शादी है और तुम्हारी ज़ुबान पर मैं यूनो की बात नहीं सुनना चाहता, समझ गए तुम? तियांग तुम्हारी हस्बैंड होने वाला है, शादी पर फोकस करो और तुम्हें उससे ही शादी करना है। जंको को ना चाहकर भी तियांग से शादी करना पड़ा। उसके बाद फाइनली जंको का तियांग की शादी के फास्ट नाइट होने वाला है। जंको शावर लेने के बाद वो बाथरूम पहनकर ही बेड पर आकर बैठ जाते हैं। तियांग को देखकर वो बेड से उठ जाते हैं और कहता है, देखो तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कहीं और जाकर सो लूँगा। जंको ने कहा, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते हो, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ब्रदर ने मुझे पहले ही वार्निंग दिया, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया और मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं माना, वो मुझसे बात नहीं करेगा। और मेरे ब्रदर के अलावा मेरे पास कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसको मैं अपनी फैमिली कह सकूँ। मैं अपने ब्रदर को अपनी फादर और मेरे माता दोनों ही मानता हूँ। वो मेरी बहुत करीब है, इसलिए मैं शादी के लिए मान गया, समझ गए तुम? वरना तुमसे कौन शादी करता? तियान ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, अब इतनी बातें मत करो, सो जाओ, तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। अब तो तुम खुश हो ना? जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंको ने बेड के कॉर्नर से तियांग की दूध के गिलास हाथ में लेते हुए कहा, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। एक एका तियांग की दूध के गिलास से दूध पी लेता है। तियांग ने कहा, वो मेरे लिए था, मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ। जंको ने कहा, तो क्या हुआ, आज से मैं पी लूँगा। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन तुम तो नीचे से पीकर आए हो ना, मैंने खुद देखा है तुम्हें दूध पीने के लिए, तो तुमने मेरा क्यों पी लिया है? जंको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, तो तुम मेरा पी लेना। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मुझे पीने दो। एक एका जंको को अपनी ओर खींच लिया। जंको की कमर में कस के पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। जंको ने कहा, क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा कि तुम मुझे टच नहीं करने वाले हो। तियांग ने जंको की लिप पर किस करते हुए बहुत देर तक उसको किस करने के बाद उससे अलग होकर कहा, तुमने ही कहा ना, तुमने मेरा पी लिया है तो मैं तुम्हारा पी लूँ, लेकिन तुमने तो तुम्हारा भी पी लिया था, तो मुझे तुम्हें किस करना पड़ा ताकि मैं दोनों का ही पी सकूँ, और मैंने वो किया। जंको ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। तियांग को घूसा मारना चालू किया। तियांग ने जंको को बेड पर धकेलकर उसकी दोनों हाथों को बेड के साथ बांध दिया। जंको ने कहा, तुम कर क्या रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, तुमने मुझे इस तरह से क्यों बांधा है? तियांग बिना कुछ बोले ही वॉशरूम में चला गया। जंको को लगा तियांग शावर लेने के बाद शायद उसके साथ बहुत ही फोर्स करने वाला है। जंको ने कहा, ये नहीं हो सकता है। जंकुक वो सो जाते हैं ताकि तियांग उसके कुलिस ना सके। जंकुक अपनी आंखें बंद करते हुए सोने की एक्टिंग करते करते वो सच में सो गए। और तियांग शावर लेने के बाद जैसे ही बाहर आए, जंकुक को सोते हुए देखकर उसने कहा, तो तुम सो गए, मैं ऐसे भी तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें मेरी असली रूप दिखाने वाला था, लेकिन तुम तो पहले ही सो गए। कोई बात नहीं, सुबह को देख लेना, लेकिन तुम्हें कहीं पछतावा ना हो हमारी स्पेशल नाइट को इस तरह से ख़राब करने के लिए। तुम्हें बाद में पछतावा होगा, मुझे पूरा यकीन है। आज हमारी स्पेशल नाइट था। एक एका तियांग जंको की बाजू में जाकर सो गया। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंको की नींद टूटने पर उसने देखा उसकी हाथ खुला हुआ था और उसकी बाजू में कोई ऐसा इंसान सोया हुआ था जो बहुत ही हैंडसम है। वर्ल्ड में वो एक ही इंसान है जो इतना हैंडसम है। जंको तियांग को देखने के बाद अपनी आंखें फाड़कर उसको देखे जा रहा था। जंको ने कहा, ये कौन है? मेरी शादी तो तियांग से हुआ था, लेकिन ये तो कोई और ही है। वो बहुत ही डर जाते हैं और बेड से उठने के बाद वो नीचे लाउडली चीखते चीखते चले जाते हैं। जंकुक चीख तो है, जिन से टकरा जाता है। जिन ने कहा, जंकुक तुम्हें हो क्या गया है, क्या देखकर नहीं चल सकते हो, और इस तरह से चीख क्यों रहे हो, क्या किसने काटा है तुम्हें? जंकुक ने कहा, ब्रदर मेरे रूम में कोई और आ गया है तियांग की जगह पर। मैं तो तियांग से शादी किया था ना, लेकिन मेरे साथ कोई और ही सोया हुआ था। मुझे उसको देखने के बाद वो मुझे पसंद आ गए, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तियांग से शादी नहीं करना था, मैं उसको डिवोर्स देना चाहता हूँ, मुझे उससे शादी करना है।
जिन ने कहा किससे शादी करना है और कौन थे तुम्हारे बेड पर? चलो मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन अचानक जिन ने देखा और जनको ने देखा। सामने से तियांग आ रहा है, बहुत ही हैंडसम तरीके से तैयार होने के बाद। जनको ने कहा ब्रदर, मुझे तियांग को डिवोर्स देकर उससे शादी करना है। जिन ने कहा क्या? तुम किसको डिवोर्स देना चाहते हो? क्या तुम तियांग से डिवोर्स देना चाहते हो और इससे शादी करना चाहते हो? तुम जानते भी हो कि ये कौन है? जनको ने कहा कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी से ही शादी करना चाहता हूँ। तो आर्यम आकर मुस्कुराने लगता है। जनको ने कहा ब्रदर इन लॉ, आप हंस क्यों रहे हो? आर्यम ने कहा जनको, तुम जिसे शादी करना चाहते हो ना, उसी के साथ ही तुम्हारी शादी हुई है। कितनी बार शादी करोगे उससे? जनको ने कहा क्या आप लोग पागल हो गए हो? मेरी शादी अगली बार तियांग से हुआ था, जो बहुत ही बदसूरत है। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। कल वो मुझे डरा दिया था, उसने मुझे बेड से बांध दिया था और आपको पता है कि उसने मुझे किस भी किया था। जीन और आर्यम जो है तियांग को देखता है। तियांग बहुत ही शाय हो जाते हैं। तियांग जनको को घूर रहा था। जनको ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हारी बातें थोड़ी किया है। मैं तो तियांग की बात कर रहा था। पता नहीं वो कहाँ चला गया, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तियांग ने जनको की हाथ छुड़ाते कहा, छोड़ो मुझे। तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? तुम मुझे ही बदसूरत बोलकर मुझसे ही शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा मैं समझा नहीं, तुम बोल क्या रहे हो? जीन और आर्यम ने मुस्कुराते कहा यही तो तियांग है। जनको ने कहा ये नहीं हो सकता है, कल शादी के टाइम पर भी वो अगली ही था, तुम अभी हैंडसम कैसे हो सकता है? उसके बाद जीन ने सारी बातें खुलकर कह दिया। सभी लोग ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जिन ने कहा लेकिन तियांग, जनको ने तुम्हें रात को देखा कैसे नहीं? तियांग ने कहा वो जनको की बोल सकता है। जनको ने कहा मैं कैसे कह दूँ? तुम बिल्कुल मेरे सामने अगली बनकर आए थे ना, जैसे तुम शादी के टाइम पर थे। तियांग ने कहा तुम मुझे देखना ही नहीं चाहा, तुम तो मेरे आने से पहले ही सो गए थे, इससे पहले कि मैं तुम्हें दिखा पाता। जनको ने कहा क्या? तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं तुम्हें देखने में मिस कर दिया और हमारी शादी की फर्स्ट नाइट। जिन ने कहा क्या मतलब है? क्या तुम दोनों? तो यहाँ पर आर्यम ने कहा जिन, उन दोनों को अकेला छोड़ दो, आपस में बात करने दो। जनको का तियांग अपने बेडरूम में आ गया था। जनको ने कहा तियांग आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें अगली कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तियांग ने कहा जनको, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमने ही तुमसे छुपाया था। जनको ने कहा फिर भी मुझे ऐसे किसी को इस तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए और किसी को इस तरह से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। जनको ने कहा लेकिन क्यों? तुम मुझे पसंद हो। वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम बचपन में बहुत ही अगली दिखते थे और मुझे वो पसंद नहीं था। तुम्हारी बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखते थे। तियांग ने जनको की लिप पर फिंगर रखते कहा, लेकिन अब मैं जो भी हो, ये सब कुछ देखने के बाद अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो और मुझे अपना हस्बैंड मानते हो तो मुझे मंजूर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम दिल से मुझे पसंद करो, मेरी बाहर की इस हैंडसमनेस को देखकर नहीं, मेरे दिल को तुम चाहो। जनको ने कहा तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तियांग ने कहा जनको, जब तक तुम दिल से मुझे अपना हस्बैंड नहीं मान लेते हो तब तक तुम्हारा और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तुम और मैं अलग रहेंगे, एक बेड पर तो सोने वाले हैं लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अब तो जनको को बहुत ही फट रहे थे। जनको पहले तो तियांग को टच भी नहीं करने देना चाह रहा था, लेकिन अब जनको खुद चाहता है कि तियांग उसको टच करे। अब वो खुद तियांग की नज़दीक जाना चाहता है, लेकिन तियांग चाहता है कि जनको खुद दिल से तियांग को अपना हस्बैंड माने, इस तरह से बाहर की हैंडसमनेस को देखकर नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। योनो वापस आ जाता है जनको के पास। जनको ने कहा योनो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? योनो ने कहा जनको मुझे पता चला तुमने शादी किया है लेकिन तुम तियांग से प्यार नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे साथ, मैं तुम्हें लंदन लेकर जाऊँगा। जनको ने कहा योनो मैं तियांग से प्यार करता हूँ, वो मेरी हस्बैंड है और मैं उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। तो इन्होंने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने तो मुझसे शादी से पहले कहा था तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? जनको ने कहा वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके साथ शादी होने के बाद, उसके साथ एक ही घर में रहने के बाद मैं उससे प्यार करने लगा। चाहे वो कैसे भी दिखता हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उन्होंने कहा जनको तुमने अच्छा नहीं किया है, मैंने तुम्हारे लिए वापस आया और तुम मुझे वापस भेज दे रहे हो, तुमने बहुत गलत किया है।
मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यूनो चले जाता है। तियांग आ जाता है और तियांग ने सारी बातें सुन लिया। तियांग जंको की हाथ पकड़ते कहा, तुमने अभी यूनो से जो कुछ भी कहा है, क्या दिल से बोला है? जंको ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा दिल से बोला है, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हारे दिल को जीतने की कोशिश करूँगा, और जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते हो तब तक मैं तुम्हें भी मनाने की कोशिश करूँगा। तियांग ने कहा, जंको, अगर तुमने सच में मुझसे प्यार किया और मुझे अपनाने की कोशिश किया, मैं तुम्हें खुद अपना लूँगा जब मुझे यकीन हो जाएगा। जंको ने कहा, ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। शादी के 1 साल पूरा हो चुका है। आज जंको का तियांग की शादी की सालगिरह है। जंको का तियांग तैयार होकर हॉल में आ जाता है। तियांग ने जंको के सामने घुटने टेक कर उसको शादी के लिए फिर से पूछ लिया और उसे कहा, क्या इस बार तुम दिल से मुझसे शादी करना चाहते हो? जंको की आंखों पर आंसू था। उसने 1 साल तक तियांग की दिल को जीतने की कोशिश किया और उसे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन तियांग को भरोसा नहीं हो रहा था। तियांग ने जंको को 1 साल तक परखा। उसके बाद ही उससे फिर से शादी करने के लिए उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जंकुक ने हाँ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। शादी होते ही तियांग ने जंकुक को किस करना शुरू किया। जंकुक ने तियांग की कमर में कस के पकड़ लिया दोनों पैरों से, और तियांग उसको गोद में उठाकर उसको बेडरूम में लेकर आ जाता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद दोनों बहुत ही क्लोज होने लगा। जिन और आर्यन बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।